जोहार, नमस्कार। जयराम महतो गरीबी की आग से तप कर निकला और आज झारखंड का कोहिनूर बन गया। कैसे? जयराम महतो गरीबी की भट्टी से तप कर निकला और आज डुमरी का विधायक बन गया। कैसे? हर कोई ये जानना चाहता है, हर किसी के दिमाग में ये बात चल रहा है कि जयराम महतो कैसे, क्योंकि जयराम महतो के पास संसाधनों की भारी कमी थी। एक विधायक बनने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, उसका परिवार में कोई विधायक या मंत्री होना चाहिए। जयराम महतो के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब जयराम महतो घर से निकला था आंदोलन के लिए तो उसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। उन्हें जयराम महतो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह 20 रुपया उधार लेकर के धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में पहुंचा था और भाषा आंदोलन का शुरुआत किया था अपने कुछ साथियों के साथ। और भाषा आंदोलन से ही वो आया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ और खूब तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद इतना तगड़ा उसने आंदोलन किया, सरकार का विरोध किया कि सरकार को झुकना पड़ा और झक मार के बोकारो और धनबाद से भाषा को वापस लेना पड़ा। और जयराम महतो उसके बाद खतियान की बात करने लगे, खतियान के बाद वो विस्थापन की बात करने लगे, विस्थापन के बाद वो पलायन की बात करने लगे, रोजगार की बात करने लगे, झारखंडियों की पहचान की बात करने लगे कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी झारखंडियों की कोई पहचान नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर के जयराम महतो झारखंड के कोने कोने में पहुंच गया और लाखों लोग उनको सुनने लगे और सोशल मीडिया में वो ट्रेंड करने लगे। जयराम महतो जहां भी जाता लोग अपने खर्चे से उसको सुनने के लिए लाखों लोग की भीड़ आने लगी। जयराम महतो के पास पैसा नहीं था तो उनके कुछ दोस्तों ने एक गाड़ी का व्यवस्था किया, स्कॉर्पियो का। जयराम महतो के पास पैसा नहीं था तो उसने मंच के रूप में स्कॉर्पियो के छत को चुना और जब वह स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ के कमर में गमछा बांध के, माथे में गमछा बांध के जब बोलना शुरू करता था तो पूरा भीड़ शांत होकर उसको सुनता था। लगातार 3 साल तक जयराम महतो सड़कों से सरकार को आवाज़ देता रहा, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ने जयराम महतो के बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर क्या था, जयराम महतो ने उस समय अपना एक संगठन बनाया था। पारसनाथ के तलहट्टी में बसा एक गांव है पुत्रीगढ़ में, उसका नाम रखा था JBKSS, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। इसी बैनर के तले जयराम महतो आंदोलन करने लगे सड़कों में और पूरे झारखंड के कोना कोना में उनको बुलावा आने लगा और जयराम महतो जाने लगे। जयराम महतो के एक आवाज़ से हमने देखा है कि पारसनाथ के तलहट्टी में अंधेरी काली रात में भी एकदम हजारों की संख्या में लोग आते थे जब वो अपना संगठन का विस्तार कर रहे थे। और उसके बाद जयराम महतो ने फिर झारखंडियों को जगाना शुरू किया कि ये गूंगी बहरी सरकार हम आम जनता की बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग को अब उस कुर्सी में जाना होगा, उस भवन में जाना होगा जहां ये सारी नीतियां बनती है। और जयराम महतो फिर क्या था, निर्दलीय मैदान में उतर गए लोकसभा चुनाव में और अच्छा खासा वोट लेकर आ गए। 3,47,000 से ऊपर वोट सिर्फ जयराम महतो को मिला और उनके साथियों का वोट गिन लें तो लगभग 8 लाख वोट लेकर आया निर्दलीय प्रत्याशी और स्टार प्रचारक वो स्वयं थे जयराम महतो जी। फिर क्या था, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी अपना बनाया जिसका नाम था JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और क्या था, विधानसभा के चुनाव में 71 प्रत्याशियों के साथ अकेले चुनावी मैदान में उतर गया, जबकि दोनों गठबंधनों ने जयराम महतो को ऑफर किया था, NDA और इंडिया गठबंधन ने, लेकिन दोनों को ठुकराते हुए जयराम महतो सीधे मैदान में उतर गए और आओ देखा न ताओ स्टार प्रचार के रूप में अपने घूम घूम कर वो प्रचार करने लगे। और जब चुनाव रिजल्ट आया तो काफ़ी चौंकाने वाला आया और 17 सीटों में जयराम महतो ने प्रभाव डाला और उससे एक गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, NDA गठबंधन BJP को।
अब जयराम महतो की चर्चा सिल्ली से दिल्ली में होने लगी और झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी तेज़ी से जयराम महतो का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। दिनों दिन उसका फॉलोवर बढ़ने लगा और जयराम महतो के पास कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। आज तो विधायक बनने के बाद एक गाड़ी खरीदा है, उसका भी बहुत चर्चा हुआ, बहस हुआ उस पर। तो जयराम महतो के परिवार में सिर्फ उसकी माँ है, उसकी दादी माँ है जो घर के बारी में सब्जी उगाती है और सामने बुधनी हाट में बेचती है। उसका एक छोटा भाई है और एक उसका चाचा है जो बचपन से अंधा है, जन्मंद है और उसका घर कोई महल का नहीं है, खपरेल घर है। और वहाँ से निकला और वो लड़का विधान सभा तक सफ़र किया। ये दूरी तय करने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है, चप्पलें घिस जाती है, कई पीढ़ियां बीत जाती है, तब पहुंच पाता है। आज हमारे यहाँ एक है विधायक स्वर्गीय दामोदर प्रसाद और उसकी पत्नी पिछले 20 साल से मतलब राजनीति में हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन ये सफलता जयराम महतो को सिर्फ 3 साल के संघर्ष और मेहनत से वो विधानसभा में पहुंच गए, जो काबिले तारीफ है। जब जयराम महतो का इतिहास लिखा जाएगा तो अगर 100 पन्नों में लिखा जाएगा तो 80 पन्नों में जयराम महतो के संघर्ष की कहानी लिखा जाएगा और सिर्फ 20 पन्नों में उसका कामयाबी को लिखा जाएगा। आज जयराम महतो झारखंड की राजनीति में सनसनी बने हुए हैं। आज वो निडर और मुखर होकर जनमुद्दों पर बात करते हैं और निष्पक्षता के साथ बातों को सदन में रखते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और आज जयराम महतो की चर्चा हर घर में हो रही है, हर झारखंड के कोने में हो रही है, हर समुदाय में हो रही है। आज तो आदिवासी समुदाय भी जयराम महतो को उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जयराम महतो से हेमंत सोरेन जी को सीखना चाहिए, कल्पना सोरेन जी को सीखना चाहिए, 28 आदिवासी विधायकों को सीखना चाहिए कि जयराम महतो अपने समाज के लिए कैसे लड़ रहा है, कैसे बात रख रहा है। तो जयराम महतो सबसे कम उम्र का विधायक है और आज जयराम महतो की चर्चा काफ़ी हो रही है झारखंड में। झारखंड के पड़ोसी राज्य में भी खूब उनकी चर्चा हो रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।